बीए पार्ट थर्ड संस्कृत तर्क संग्रह प्रथम प्रश्न पत्र अयथार्थ अनुभव डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। अयथार्थ अनुभव त्रिविध संशय विपर्य तर्क वेदार्थ। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है, संशय विपर्य और तर्क। जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा कहलाता है, और जो पदार्थ जैसा है उसे भिन्न रूप में ग्रहण करना अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा कहलाता है। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है, संशय विपर्य और तर्क। सर्वप्रथम संशय। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय यथा स्थाणु वा पुरुषो वा इति। एक धर्म वाले पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म के संबंध का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे एक वस्तु को दूर से देखने पर यह स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार का ज्ञान संशय है। संशय का लक्षण है कि एक धर्मी में नाना विरुद्ध धर्मों का ज्ञान। संशय के लिए तीन शर्तें हैं। प्रथम तो नाना धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, दूसरे वे धर्म परस्पर विरुद्ध होने चाहिए, और तीसरे ये धर्म एक ही धर्मी में होने चाहिए। दूसरा विपर्य। मिथ्या ज्ञानम विपर्य यथा शुक्तो रजतम इति। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे शुक्ति में रजत का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अतद्रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे शुक्ति को पड़ी देखकर कभी कभी उसकी चमक आदि के कारण उसको रजत समझ लिया जाता है। ऐसी दशा में शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्रूप अर्थात अरजत रूप शुक्ति में प्रतिष्ठित होता है। अतएव अतद्रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण उसको मिथ्या ज्ञान अथवा विपर्य कहते हैं, और यह अयथार्थ होता है। तीसरा अयथार्थ अनुभव है तर्क। व्याप्य आरोपेन व्यापक आरोपः तर्क। यथा यदि वह्नि न स्यात् तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क कहलाता है। जैसे यदि अग्नि न होती तो धूम भी नहीं होता, यह ज्ञान तर्क है। तर्क ज्ञान को न्याय वैशेषिक दर्शनों में अयथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त के अंतर्गत माना है। इसका कारण यह है कि तर्क भी निश्चय से पूर्व की अनिश्चय अवस्था का नाम है। यह दो व्याप्ति युक्त धर्मों में से व्याप्य के स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति रूप है, जैसे कि ये पर्वत अग्नि युक्त है अथवा अग्नि रहित। इस संदेह के बाद यदि कोई यह कहे कि अग्नि रहित होता है तो धूम रहित भी होना चाहिए। इस प्रकार धूमवान दिखलाई देने वाले पर्वत में अनिष्ट अधूमवत्व अर्थात धूम राहित्य की प्रसक्ति की जाती है। यह अनिष्ट प्रसंग तर्क कहा जाता है, और यह अनुमान का विषय शोधक होता है। प्रवर्तमान धूमवत्व लिंगक अनुमान के विषय साध्य अग्नि का अनुमोदन करता है, अग्निमत्व का निषेध करके। अतः अनुमान का अनुग्राहक होता है। संशय और तर्क दोनों ज्ञान अनवधारणात्मक हैं, परंतु संशय अनुमान का प्रवर्तक होने से परंपरा से और तर्क तत्व ज्ञान में साक्षात उपयोगी है, इसलिए संशय और तर्क एक नहीं हैं। स्मृति।
स्मृति अपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था च, प्रमाजन्य यथार्था अप्रमाजन्य अयथार्था। स्मृति दो प्रकार की होती है, एक यथार्थ तथा दूसरी अयथार्थ। प्रमा ज्ञान से जब स्मृति, प्रमा ज्ञान से जन्य स्मृति यथार्थ है और अप्रमा ज्ञान से जन्य स्मृति अयथार्थ है। सुखम सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो सबको अनुकूल लगे वह सुख है। दुख प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो सबको प्रतिकूल लगे वह दुख है। इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्नः, कामनाओं को इच्छा कहते हैं, क्रोध को द्वेष कहते हैं, कृति को प्रयत्न कहते हैं। विहित कर्मजन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्मजन्य तु अधर्मः। वेद विहित कर्म से जन्य गुण को धर्म कहते हैं, वेद से निषिद्ध कर्म से जन्य गुण को अधर्म कहते हैं। बुद्धि आदयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, बुद्धि इच्छा प्रयत्ना नित्या अनित्याश्च, नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 गुण केवल आत्मा नामक द्रव्य में रहने के कारण आत्मा के विशेष गुण कहलाते हैं। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये तीनों नित्य और अनित्य दो प्रकार के होते हैं। ईश्वर के बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न नित्य हैं तथा जीव के बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न अनित्य हैं। संस्कार का लक्षण देते हुए अनम भट्ट तर्क संग्रह में लिखते हैं, संस्कार त्रिविधः वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च इति। वेगा पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना आत्ममात्र वृत्ति अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्थापक स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति। संस्कार नाम का गुण 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 द्रव्यों में वेग नाम का संस्कार रहता है। अनुभव से जन्य और स्मृति के हेतु को भावना कहते हैं। यह भावना नामक संस्कार केवल आत्मा में रहता है। जिस वस्तु को अन्य रूप में बना दिया जाए किंतु वह जिसके कारण पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, वह कारण स्थिति स्थापक संस्कार माना जाता है। यह संस्कार कठ अर्थात चटाई, वस्त्र आदि स्वरूप पृथ्वी में रहता है। कर्मादि लक्षण, कर्म का लक्षण देते हुए अनम भट्ट तर्क संग्रह में लिखते हैं, चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतु अवक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, विप्रकष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम। चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया से किसी द्रव्य का ऊपर की ओर संयोग हो वह क्रिया उत्क्षेपण है। जिस क्रिया से किसी द्रव्य का नीचे की ओर संयोग हो उसे अवक्षेपण, अपक्षेपण कहते हैं। जिस क्रिया से कोई द्रव्य अपने शरीर के निकट हो उसे आकुंचन, समेटना कहते हैं। जिस क्रिया से कोई द्रव्य अपने शरीर से दूर जाए उसे प्रसारण कहते हैं। इनके अतिरिक्त
जैसे चक्कर लगाना, कहीं जाना, तिरछे चलना, बहना, रेचन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें गमन कहा जाता है।